Hello, good morning. Can anyone tell me, am I audible? Hello. Yes, sir. मॉर्निंग का Good morning, very good morning everyone. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड हमेशा की तरह आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या देखा था. स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट सेशन हमने ऑपरेटर्स स्टार्ट किए थे, बरोबर. ऑपरेटर्स के अंदर भी मुझे लगता है कुछ टोटल अपने 4 ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट ना. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको यूज करके मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं. इफ यू रिमेंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस. मॉड्यूलस जो रिमाइंडर देने का काम करता है, बरोबर ना. ये 5 मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है. देन हमने रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देखे थे, जिनको यूज करके मैं 2 वेरिएबल को कंपेयर कर सकता हूं. टोटल 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, बरोबर ना. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. यू रिमेंबर ना स्टूडेंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो मुझे आइदर आंसर देते 1 या फिर आंसर देते 0. 1 तब देते, मैंने आपको सिखाया रहेगा, जब रिलेशन मेरा ट्रू रहेगा, करेक्ट रहेगा. 0 तब देते हैं जब रिलेशन मेरा इनकरेक्ट रहेगा, रॉन्ग रहेगा, फॉल्स रहेगा. द थर्ड वन जो हमने देखा था उसका नाम था लॉजिकल ऑपरेटर्स. टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, राइट. कैन एनीवन अनम्यूट एंड टेल मी कौन से 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स थे? Sir, logical and logical, not logical or. वेरी गुड. लॉजिकल एंड लॉजिकल और जो है, कहने से वो अपना काम करने के लिए एंड और का ट्रूथ टेबल यूज करते हैं. मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने आपके सामने ट्रूथ टेबल वगैरह भी बना के आपको दिखाया रहेगा, बरोबर ना. एंड कहने से एक और स्पेशल है जिसका नाम है लॉजिकल नॉट. स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर, लॉजिकल नॉट जो है वो मेरा यूनरी ऑपरेटर है. मैंने आपको लास्ट टाइम यूनरी ऑपरेटर के बारे में एक पॉइंट याद रखने बोला था. नॉर्मली यूनरी ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी कैसे होता है? सबसे Highest. Hi. वेरी गुड. यूनरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होता है. इसके लिए आपको याद है ना, प्रायोरिटी टेबल में भी जब हम लोग उनको प्लेस करते हैं, उनको मुझे सबसे ऊपर वाले साइड पे प्लेस करना पड़ता है, बरोबर. इसके लिए आप इधर भी देखो, मेरे एग्जाम्पल में मैंने जो भी मेरा लॉजिकल नॉट प्लेस किया है वो सबसे ऊपर प्लेस किया है. दिख रहा है सबको लॉजिकल नॉट? Yes, sir. एंड बाय द वे, ये एसोसिएटिविटी का झंझट भी आपको पता है ना. जब एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी की ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो मुझे मेरा प्लान बी यूज करना पड़ता है. मतलब होता है एसोसिएटिविटी. मुझे एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट रीड करना पड़ेगा. जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करूंगा. मुझे लगता है मैंने, दिख रहा है मुझे, एक और ऑपरेटर आपको सिखाया था जिसका नाम था असाइनमेंट ऑपरेटर. गाइस, यू रिमेंबर ना असाइनमेंट ऑपरेटर? हेलो. यस Yes, sir. Yes. Sir. उसको यूज करके मैं वेरिएबल को वैल्यू भी दे सकता हूँ, एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ. असाइनमेंट ऑपरेटर तो मुझे लगता है मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था. कहने से वो एकमेव ऐसा ऑपरेटर है जिसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है, राइट. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की एक और खास बात बोलूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होता है. इसके लिए देखो ना, प्रायोरिटी टेबल के अंदर भी जब मैं उसको प्लेस करूंगा उसको मुझे सबसे बॉटम में प्लेस करना पड़ेगा. तो दोस्तों, इतना मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था. शुड आई प्रोसीड विथ माय टुडे सेशन देन? Yes. यस सर Yes, sir. यस यस यस. चलो स्टार्ट करते हैं. आज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है सबको. कुछ नए टॉपिक भी सामने आएंगे एंड थोड़ा सा तुम्हारा इंटेलिजेंस चेक भी करेंगे वो. तो लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, आज का जो मेरा पहला ऑपरेटर है, मतलब अपने लिस्ट का ऑपरेटर नंबर 5 जो है, उसका नाम है इंक्रीमेंट सर। एंड
हेलो, यस। सर ये ऑपरेटर हो गया था। सर ये हो गया था। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया था अपना। हाँ सर हो गया। तो फिर मैंने इनको प्रायोरिटी टेबल के अंदर प्लेस क्यों नहीं किया? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके मैंने दोनों टाइप भी आपको सिखाए थे, प्रीफिक्स हाँ पोस्टफिक्स। सर आपने उसका एग्जांपल भी लिया था सर एक। हाँ, वो एग्जांपल भी रह गया, ए प्लस 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 बी माइनस माइनस, ऐसा कुछ तो हाँ ऐसा सर ही। वही था। अच्छा, मतलब हो गया है। मुझे लगता है फिर उसको मैंने प्रायोरिटी टेबल में प्लेस करना भूल गया। मुझे लगा इसको मैंने इधर प्लेस नहीं किया, मतलब मैंने नहीं लिया रहेगा। ओके, वेरी गुड। कैन आई कमेंट, जो मेरा प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर है वो मेरा यूनरी ऑपरेटर है। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, a इज इक्वल टू अगर 10 है और अगर मैंने लिखा प्लस प्लस ए का वैल्यू क्या बन जाएगा रे? 11 बन जाएगा, बरोबर ना? अगर है a इज इक्वल टू 10 और अगर मैंने लिखा a माइनस माइनस, प्री करूं या पोस्ट करूं? a का नया वैल्यू क्या बनेगा बोलो अभी? a 10 है, अगर a माइनस माइनस किया तो कहने से a का नया वैल्यू बन जाएगा 9। अरे भाई हाई है ना? यस सर। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो प्लस प्लस है, ये जो माइनस माइनस है, आप देख रहे हो उनको मैं सिंगल ऑपरेंड के साथ ही यूज कर रहा हूं। एंड गाइस यू रिमेंबर ना, जिसको मैं सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करता हूं वो मेरा यूनरी ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है वो मेरा? यूनरी। एंड अभी अभी भी मैंने रिवाइज करते समय बोला, यूनरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी के बारे में मैंने क्या बोला था रे आपको? हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसके लिए कहना से जो मेरे ये यूनरी ऑपरेटर से भले प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, उनको मैं टॉप साइड पे ही प्लेस करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको लॉजिकल नॉट के बाद प्लेस कर रहा हूं तो लॉजिकल नॉट का ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। सारे यूनरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम लेवल पे होता है, बस ये कैटेगरी अलग अलग है, इसके लिए मैं एक के नीचे प्लेस करता हूं। तो आप इतना ध्यान में रखना, सारे यूनरी ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी सेम रहेगा। एंड आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यूनरी ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी नहीं होता, मतलब एसोसिएटिविटी वाले कॉलम में हम लोग इसके लिए लिखेंगे डैश। तो ये मेरे दो यूनरी ऑपरेटर्स है, इसके लिए अंडरस्टूड है, इनका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते फिर। जैसे आपने मुझे बोला आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हो गया, मैं फिर चालू करता हूं मेरा नेक्स्ट ऑपरेटर जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा, कंडीशनल ऑपरेटर अपने सिलेबस का एकमेव टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर मतलब इसको अपना काम करने के लिए टोटल 3 ऑपरेंड्स लगते हैं, इसके लिए इसको मैं बोलूंगा टर्नरी ऑपरेटर। एकदम कान खोल के सुनना, ये एमसीक्यू में मैं डालूंगा। कौन सा टर्नरी ऑपरेटर है? कंडीशनल ऑपरेटर इट इटसेल्फ इज अ टर्नरी ऑपरेटर। तो कभी कभी कुछ लोग उसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, कुछ लोग उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। टर्नरी ऑपरेटर मतलब क्या सर? इसको अपना काम करने के लिए टोटल एक या दो नहीं, 3 ऑपरेंड्स लगते हैं, इसके लिए इसको मैं बोलूंगा टर्नरी ऑपरेटर। स्टार्ट करता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्नरी ऑपरेटर और वो मुझे मेरे वेरिएबल के बीच का कंडीशन बताएगा, इसके लिए इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। एकदम ध्यान से सुनो, इसके ऊपर अपने को एक प्रोग्राम भी करना है। कंडीशनल ऑपरेटर की बात करूं तो कंडीशनल ऑपरेटर भी ना एक ही है, जो है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। दोस्तों लिखते समय मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क को बोलते समय मैं बोलूंगा इफ। लिखते समय मैं कोलन लिखूंगा, लेकिन कोलन को बोलते समय मैं बोलूंगा एल्स। मतलब लिखते समय क्वेश्चन मार्क एंड कोलन लिखिए, लेकिन इसको बोलते समय बोलिए इफ एल्स। जैसे मैंने बोला, इस कंडीशनल ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए टोटल 3 ऑपरेंड्स लगते हैं। इसके इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा, इधर मुझे पहले लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन 1, या आप उसको ऑपरेंड 1 बोलोगे तो भी चलेगा। बाद में मुझे देना पड़ता है क्वेश्चन मार्क,
बाद में मुझे लिखना पड़ता है मेरा ऑपरेंड 2 या एक्सप्रेशन 2, बाद में मुझे देना पड़ता है कोलन, एंड बाद में मुझे लिखना पड़ता है मेरा ऑपरेंड 3 मतलब एक्सप्रेशन 3। दैट इज इट्स सिंटैक्स। आप देखो अपना काम करने के लिए इसको टोटल 1 2 3 3 ऑपरेंड लगते हैं, इसके लिए इसको मैं बोलूंगा मेरा टर्नरी ऑपरेटर। इस एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, इसको पढ़ेंगे पहले इफ से। इफ expression 1 is true, if expression 1 is true, then the answer is expression 2। else मतलब अगर expression 1 मेरा false है, then the answer is expression 3। सुना आपने? एकदम कान खोल के सुने, मैं एक बार फिर से बोलता हूं। if expression 1 is true, if my expression 1 is true, then the answer is expression 2। else मतलब अगर ये false है expression 1, then the answer is expression 3। आप बोल पाओगे कोई मुझे अनम्यूट करके क्या मैंने बोला अभी ये स्टेटमेंट? बोलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। if what is need to be checked, what is true or false? One is true. expression 1 is true, तो आंसर क्या रहेगा? Expression 2. Expression 2. और वही अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो आंसर क्या रहेगा? Expression 3. Expression 3. बोलिए बोलिए क्या रहेगा? Expression 3. Expression 3। ओके स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो अभी तो जम रहा है क्या। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल है, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी इफ ए एल्स बी, और आंसर को मैं सी के अंदर रख रहा हूं। आपको इसको ना सिंटेक्स के साथ कंपेयर करो, मुझे बोलो एक्सप्रेशन 1 क्या है मेरा? A greater than B. बरोबर। एक्सप्रेशन 2 क्या है मेरा? A, एक्सप्रेशन 3 क्या है मेरा? बी। B, अब पढ़ो इसको, कैसे पढ़ोगे? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन द आंसर इज व्हाट? बरोबर। एल्स द आंसर इज व्हाट? बी। B, एक बार फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए, लास्ट टाइम। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आंसर अगर मैं सी के अंदर रख रहा हूं तो सी का वैल्यू आएगा ए, एल्स सी का वैल्यू आएगा बी। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट, ए 10 है, बी 20 है, इज माई ए इज ग्रेटर देन बी? No, sir. no, तो सी के अंदर क्या आएगा? ए आएगा या बी आएगा? B आएगा. मतलब कहने से सी के अंदर बी आएगा, मतलब सी के अंदर बी का वैल्यू आएगा, मतलब सी का वैल्यू क्या बन जाएगा? 20। मुझे लगता है सबको समझा मैंने क्या बोला। Yes, sir. yes, sir. एक बार स्टूडेंट सिर्फ मेरे तसल्ली के लिए ये वाले एक्सप्रेशन को पढ़िए एक बार फिर से। क्या लिखा है एक बार पढ़ो, इसको कैसे पढ़ोगे आप? चालू कहां से करेंगे हम लोग? हमेशा इफ से। हाँ पढ़ो, इफ व्हाट? If A is greater than B, बरोबर, देन सी इज इक्वल टू, C is equal to A. और एल्स C is equal to B. इज इट 100% क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आप सबको याद रहेगा इसको टर्नरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैंने बॉक्स में सिंटैक्स भी लिखा है। सर इसके अंदर टोटल 3 ऑपरेंड यूज होते हैं, इसके लिए इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। बस ये एकमेव अपने पूरे लिस्ट में टर्नरी ऑपरेटर है, बाकी सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी टर्नरी ऑपरेटर नहीं है। चलिए लेट मी कीप दिस। और आपको तो पता है ना, हर ऑपरेटर सिखाने के बाद मैं उसका प्रायोरिटी भी लिखता हूं। टर्नरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी आपके लॉजिकल के बाद आएगा। मतलब लॉजिकल इधर दिख रहा है ना, लॉजिकल एंड लॉजिकल और,
उनके बाद आएंगे आपके टर्नरी ऑपरेटर। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था सिर्फ जो बाइनरी है उनका एसोसिएटिविटी होता है, ना यूनरी का होता है ना टर्नरी का होता है। तो टर्नरी का एसोसिएटिविटी भी आएगा डैश, क्योंकि एक ही है ना टर्नरी, तो एसोसिएटिविटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किधर मैंने उसको प्लेस किया देखा आपने? Yes, sir. यस। तो मुझे लगता है आप ये लिख दो आपके नोटबुक के अंदर, सो दैट हम लोग इसका प्रोग्राम स्टार्ट कर सके। चलो, ऑपरेटर नंबर 6 कंडीशनल ऑपरेटर। नीचे डेफिनेशन लिखिए जो मैंने लिखा है, बाद में ये जो बॉक्स के अंदर है वो सिंटैक्स है, एंड बाद में एग्जाम्पल बोल के ये एग्जाम्पल लिख दीजिए। चलो कंप्लीट करो। Done, sir. चलिए, हुआ सबका? यस सर, डन। चलिए इसका प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम का क्वेश्चन लिख दीजिए पहले। लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 integers from user. Write a program to accept 3 integers from user and display largest among them using conditional operator. ओके, क्वेश्चन पढ़ा सबने? चलो मुझे फटाफट बोलो क्या करना है मुझे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। आपको पता है ना, जब मैं आपको पूछूंगा क्या करना है, यू ऑल आर सपोज टू टेल मी मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, क्या डिस्प्ले करना है। बोलो मुझे क्या एक्सेप्ट करना है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। 3 integers from user. यस, आई वांट टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर्स फ्रॉम यूजर, बरोबर। और क्या डिस्प्ले करना है मुझे? Largest among Largest. हाँ, बस ये डिस्प्ले करने के लिए मुझे यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता है मैं अपने प्रोग्राम सारे डेव सी प्लस प्लस विंडो के ऊपर करता हूं, तो लेट मी ओपन माय डेव सी प्लस प्लस विंडो। कंट्रोल एन करके नया एडिटर स्टार्ट करता हूं नया प्रोग्राम लिखने के लिए।
आपको पता है अभी हर बार क्या बोलूं, सी का प्रोग्राम है मतलब मुझे एक हेडर फाइल तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, stdio.h, बरोबर ना, जिसके अंदर मेरे दो फंक्शंस होते हैं। कौन से दो फंक्शन होते हैं इसके अंदर? printf and scanf. बरोबर। एंड कहने से और कुछ लगा तो बाद में ऐड कर दूंगा। इसके बाद आपको पता है ना, हमेशा मुझे लिखना पड़ता है मेरा मेन फंक्शन, जिसको मैं प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी बोलता हूं, क्योंकि उधर से ही तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा, मेन के अंदर मुझे नॉर्मली सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, बरोबर। टेल मी स्टूडेंट, मुझे मेरे प्रोग्राम में कितने इंटीजर एक्सेप्ट करने हैं टोटल? 3. तो मैं एक काम करता हूं, उनको नाम देता हूं ए, बी और सी करके, चलेगा आपको? Yes, sir. एंड लेट मी डू वन मोर थिंग स्टूडेंट, तीनों में से मुझे लार्जेस्ट निकालना है, बरोबर। तो जब वो लार्जेस्ट निकालूंगा, वो लार्जेस्ट का आंसर स्टोर करने के लिए डी करके वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है। तीनों को यूजर से एक्सेप्ट करूंगा और डी के अंदर तीनों का लार्जेस्ट स्टोर करूंगा। फाइन, चलिए फटाफट यूजर से तीनों इंटीजर को एक्सेप्ट करते हैं। टेल मी व्हाट शुड आई राइट? printf वेरी गुड, प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में कहने से यूजर को बोलूंगा एंटर 3 इंटीजर्स या नंबर, व्हाटएवर, ठीक है। बंदा मैसेज पढ़ेगा, 3 इंटीजर एंटर करेगा, तीनों किस किस के अंदर जाके स्टोर होने चाहिए? सर ए बी सी। वेरी गुड। और आपको पता है ना एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? scanf. वेरी गुड, स्कैनएफ। अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंटीजर एक्सेप्ट करने ना, तो परसेंटाइल डी, आई एम सॉरी, इधर आएगा कॉमा, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. चलिए अभी तक क्या किया मैंने, तीनों इंटीजर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। अभी तीनों इंटीजर में से मुझे क्या निकालना है बोलिए? Largest. बरोबर, क्या निकालना है मुझे? लार्जेस्ट। अभी ना सब लोग का पूरा ध्यान इधर आ, ये प्रोग्राम करने के दो तरीके, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक सिंपल है। मैं काम करता हूं, पहले डिफिकल्ट वाला समझा देता हूं और फिर सिंपल वाला भी समझा दूंगा। आपको जो पसंद है वो आप यूज कर दीजिए, ठीक है। आपको तो पता है मुझे 3 इंटीजर में से लार्जेस्ट निकालना है और लार्जेस्ट को मुझे डी के अंदर स्टोर करना है, तो मैं लिखूंगा डी इज इक्वल टू करके, बरोबर। चलिए तीनों में से लार्जेस्ट निकालना है। कौन तीनों में से सर? ए बी सी में से। द थिंग इज दैट आई नीड टू रिमेंबर, तीनों में से मेरा इंटरेस्ट लार्जेस्ट में है। स्मॉलेस्ट नंबर से मुझे कुछ लेना देना है क्या? नहीं सर, तीनों में से लार्जेस्ट जो है उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो दोस्तों तीन मतलब कौन? ए बी सी, तीनों में से मुझे लार्जेस्ट निकालना है। तो मैं मेरा पहला कंडीशन लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी और आगे में लिखता हूं क्वेश्चन मार्क। आपको पता ना क्वेश्चन मार्क को पढ़ते समय क्या पढ़ने का आप लोग? If. तो अभी तक जो मैंने लिखा है जरा उसको पढ़ो रे। ये क्या लिखा है मैंने, इसको कैसे पढ़ोगे आप? ग्रेटर देन बी इफ। सब लोग तो नहीं, आप इफ से चालू करेगा ना पढ़ते समय, आपको पता है ना मैंने इसको पढ़ने के हिसाब से सिखाया। If A is इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बरोबर। मतलब कहने से ये कंडीशन ए बी से बड़ा है तो सोचो तीनों में से लार्जेस्ट निकालना है। और इधर मैं क्या बोल रहा हूं, कौन बड़ा है? ए। मतलब मुझे बताओ पिक्चर से कौन चला गया? सी। नहीं रे, आप समझे नहीं। तीनों में से लार्जेस्ट निकालना है। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तीनों में से लार्जेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट से मुझे लेना देना नहीं है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्मॉल कौन है बोलो मुझे? बी। तो वही ना, पिक्चर से फिर कौन चला गया? बी। मतलब पिक्चर में बचे कौन अभी? सी। ए एंड सी। बराबर, कोई तो बराबर बोला, अच्छे से बोलो, कौन कौन बचे अभी? ए एंड सी।
आप सब लोग कन्विंस्ड हो आप जो बोल रहे हो उससे? Yes, sir. Yes, sir. पर मैं फिर से पूछता हूँ, अभी सही आंसर चाहिए। एक बार इसको फिर से पढ़ो, क्या पढ़ोगे आप इसको? If A is greater than B. बरोबर, मतलब कौन छोटा है? B छोटा है. B छोटा है. मतलब पिक्चर से कौन चला गया? नहीं सुना नहीं दे। B. मतलब पिक्चर में कौन कौन है अभी तक? A and C. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब बी चला गया, तो ए और सी को कंपेयर करो। कैसे करोगे ए और सी को कंपेयर? ए अगर सी से बड़ा है तो ए, अदरवाइज सी। देखा आपने मैंने क्या किया? ये आपको पता है ना मैंने इधर क्या लिखा? किसको कंपेयर किया मैंने? A and C. किया. पढ़ो इसको, कैसे पढ़ोगे? ये जो हाईलाइट किया उसको पढ़ो सिर्फ उतना। If A is greater than C. देन ए, अदरवाइज सी। देखो इफ के बाद जो भी लिखता हूं वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब इफ का कंडीशन ट्रू होता है। तो ये इफ का कंडीशन ट्रू है मतलब बी तो चला गया, बचे Yes, sir. ए और सी, तो मैंने ए और सी को कंपेयर किया। इज इट क्लियर? तो ए और सी में जो बड़ा है वो जाएगा डी में। अगर ए बड़ा है तो ए जाएगा, सी बड़ा है तो सी जाएगा। अभी देखो इधर मैं लिख रहा हूं मेरा बड़ा वाला एल्स। ये एल्स, ये जो लिखा ना मैंने एल्स, वो किसका है पता है क्या? इस इफ का है। मतलब मुझे बता इस एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा? इस एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा? A When greater than B is C. greater than A. मतलब कहने से ये जो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं वो कंडीशन क्या रहेगा? ट्रू और फॉल्स? False. False. फॉल्स। मतलब कौन छोटा है बोलो मुझे? ए छोटा रहेगा तो बरोबर, मतलब पिक्चर से कौन चला जाएगा? चला A. जाएगा. ए A. बरोबर ना? बचेंगे कौन कौन फिर उस केस में? B. B बी and C. एंड सी B and C. बी एंड C. बी एंड C. सी बी एंड सी को बोलो। मैं क्या लिखूंगा बी एंड सी को कंपेयर करने के लिए? बी अगर सी से बड़ा है तो फिर बड़ा कौन है? बी। नहीं तो बड़ा कौन है? सी। दैट इज माय इंटायर एक्सप्रेशन। एक बार मैं पढ़ूं। मार्क आएगा ना उसके आगे, B greater than C के आगे. क्या क्या क्या? ये B greater than C के आगे क्वेश्चन मार्क आएगा ना. हाँ सॉरी 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 यस यस यस, आई एम सॉरी। मैं पढ़ता हूं इसको एक बार। इसको ऐसे पढ़ेंगे, आप मेरे साथ रहो। पहले इफ ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है मतलब कौन पिक्चर से चला गया बोलो मुझे? B B. बचे कौन? and C. A and C. देखो ना मैंने ए और सी को कंपेयर किया। इज इट ओके? Yes, sir. एल्स, एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा? जब पिक्चर से कौन चला जाएगा? A. बचे कौन? And C. C. तो देखो ना मैंने बी एंड सी को कंपेयर किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अल्टीमेटली जो भी आंसर है किसके अंदर आएगा बोलो मुझे? D के अंदर. D. डी के अंदर बस अभी अच्छे बच्चे की तरह मुझे आंसर को क्या करना पड़ेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी के बाद किसका वैल्यू प्रिंट होना चाहिए बोलिए मुझे? सर. D. डी। बराबर, सेमीकोलन। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको पता है ना मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, और कहने से इधर मेरा इंट मेन खत्म। इज इट ओके टू एवरीवन? Yes. यस sir. चलिए, आई नो कुछ कुछ स्टूडेंट को ये वाला स्टेटमेंट नहीं समझा, उनके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट भी है। मैं अपने वन नोट के ऊपर वो लिख देता हूं, ठीक है? तीनों को एक्सेप्ट करने तो आएगा। क्या बोला था मैंने आपको? किन तीनों में से लार्जेस्ट निकालना है रे आपको? B C. किन तीनों में से?
एबीसी में A, से। B and C. मैं क्या बोलता हूँ, ABC. तीनों में से लार्जेस्ट डायरेक्ट निकलना अगर डिफिकल्ट लग रहा है, एटलीस्ट दोनों में से तो लार्जेस्ट निकाल सकते हो ना आप। हाँ सर। Yes, sir. तो एक काम करो, इन दोनों में से लार्जेस्ट निकालो, उसको डी के अंदर रखो, बाद में डी को कंपेयर करोगे किसके साथ, C के ठीक है सर। सी के के साथ। साथ, और उसको किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर रख दो। आपको समझा मैंने क्या बोला? Yes, मतलब sir. क्या आएगा, पहले किन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, A and B. चलो 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 बोलो मुझे क्या लिखूंगा मैं, ए ग्रेटर देन बी B. क्वेश्चन मार्क ए अदरवाइज बी। पढ़ो स्टेटमेंट को, कैसे पढ़ोगे आप बोलो मुझे। If A is greater than B, तो ए कहने से मेरे डी then के C अंदर is कौन आ equal जाएगा, D equal to A or else B. Or D equal to B. मतलब डी के अंदर किन दोनों में से लार्जेस्ट मिल रहा है मुझे, एंड बी में से। ए एंड बी में से। अभी मुझे बोलो उसको डी को मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, C के साथ. C. तो मुझे बोलो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, इधर क्या लिखूंगा मैं, बी ग्रेटर देन सी। डी ग्रेटर देन सी, अगर है तो कौन बड़ा है फिर, ई एल सी। नहीं नहीं D सुनाई दे मुझे, क्या बोल, क्या or लिखूंगी, else C. डी और एल्स क्या आएगा, सी। और इसको आप में भी ई के अंदर भरोगे तो भी चलेगा, मतलब एक नया वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा उस केस में, या आप एक काम करो ना, उसको डी के अंदर ही भर दो, चलेगा वो भी, डी अपना वैल्यू चेंज कर देगा, डी और सी को कंपेयर करेंगे और जो बड़ा है वो डी के अंदर आएगा, डी नया बनेगा, मतलब कहने से नए डी के अंदर एबीसी का वैल्यू आ जाएगा, एबीसी में से जो लार्जेस्ट है उसका वैल्यू आ जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? सर नया डी तो फिर डी डैश होएगा ना वो। नहीं नहीं नहीं, अरे आप जब नया वैल्यू स्टोर करते हो तो वो अपना पुराना वैल्यू रिप्लेस करता है। आपको पता है ना, हम लोग प्रोग्राम के अंदर ऐसा लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ए प्लस 10, मतलब पहले ये करो और जो आंसर आएगा वो नया बनेगा। तो पहले आपका डी और सी कंपेयर होगा और जो बड़ा रहेगा वो नए डी के अंदर आएगा, मतलब कहने से डी रिप्लेस हो जाएगा, डी डैश वगैरह करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझा क्या आपको ये? समझा समझा सर। पक्का ना? अगर आपको लग रहा है तो ई करके वेरिएबल यूज करोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, मैं बहुत घाई घाई कर रहा हूँ क्या आज? सबको समझा मेरा ये दोनों स्टेटमेंट? सर Ask Yes, sir. एंड मुझे लगता है आप सबने मुझे ये वाला भी आंसर दे दिया, तो ये भी सबको समझा रहेगा। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. sir. चलिए चलिए चलिए, मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को तुम्हारे सामने करता हूँ सेव। एज यूजुअल मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करूंगा, तो उसको मैं डॉट सी एक्सटेंशन से करता हूँ सेव। इसको मैं करूंगा कंपाइल, कंपाइलेशन में तो आई डोंट थिंक कुछ एरर है। इसको हम लोग करेंगे रन, एंटर 3 नंबर्स। सपोज मैंने पहला नंबर एंटर किया 40, दूसरा नंबर एंटर किया 60, तीसरा नंबर एंटर किया 20। तुम जानते हो, मैं जानता हूं लार्जेस्ट कौन है इनमें से। 60. तो 60. कहने से जब मैं एंटर की दबाऊंगा मुझे मिलेगा लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 60। एम आई गेटिंग द करेक्ट आंसर? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज कंप्लीट द प्रोग्राम फास्ट।
Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. ये दो स्टेटमेंट भी आप अपने पास लिख के रखिए, मतलब जिनको नहीं समझा, रादर देन दैट सिंगल डिफिकल्ट स्टेटमेंट, आप इन दो स्टेटमेंट को यूज करके भी अपना प्रोग्राम कर सकते हो। Sir, can you get back on that slide? Slide. First you please complete this, then I'll get back into slide. डी और सी को कंपेयर करूंगा और जो बड़ा है उसको नए डी के अंदर भर दूंगा, डी का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। डन? हेलो? Yes, sir. Yes. So that was my conditional operator. Conditional operator is the only ternary operator we have in our syllabus. Okay, student, should I proceed with the next operator? Yes. दोस्तों, कंडीशनल ऑपरेटर के बाद जो मेरा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो तो कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है। The next operator is called as size of operator. Size of operator, हाँ, इसकी खास बात ये है कि साइज ऑफ ऑपरेटर में ना ऑपरेटर के लिए कोई सिंबल नहीं है। साइज ऑफ ऑपरेटर में हम लोग साइज ऑफ करके लिखते हैं, सिंगल वर्ड पूरा की पूरा स्मॉल में। ये जो वर्ड है ना, वर्ड वही उसका सिंबल है। मतलब एडिशन ऑपरेटर के लिए कैसे अपने को प्लस लिखना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लिखना पड़ता है, अभी अभी कंडीशनल के लिए अपने को क्वेश्चन मार्क और कोलन लिखना पड़ता है, नहीं, इधर ऐसा कोई सिंबल नहीं है। ये साइज ऑफ करके जो वर्ड है वही उसका सिंबल है। साइज ऑफ ऑपरेटर कुछ नहीं, मुझे मेरे वेरिएबल का मेमोरी साइज देगा इन बाइट। मतलब मेरा वेरिएबल कितना साइज ले रहा है, अगर मुझे उसका साइज चाहिए, अगर उसका मुझे मेमोरी साइज चाहिए, मेमोरी कंजम्पशन चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा साइज ऑफ ऑपरेटर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक बड़ा सा टेबल सिखाया था, याद है आपको? डेटा टाइप्स करके, यू रिमेंबर दैट टेबल? Yes, sir. एंड कैन आई से डेटा टाइप के अंदर मैंने आपको हर डेटा टाइप का मेमोरी कंजम्पशन सिखाया था, याद करो। शॉर्ट 1 बाइट लेता है, इंट 2 बाइट लेता है, लॉन्ग कितने बाइट लेता है? 4 byte. बरोबर ना? बाद में फ्लोट कितने बाइट लेता है? 4 byte. बरोबर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट ए करके, रैंडम वेरिएबल है फ्लोट, और अगर मैंने लिखा साइज ऑफ, जस्ट मिनट, अगर मैंने लिखा साइज ऑफ ब्रैकेट में ए, ये क्या करेगा? मुझे ए का साइज देगा। ए फ्लोट है, एक फ्लोट कितने बाइट लेता है रे? एक फ्लोट वेरिएबल कितने बाइट्स लेता है? कितने बाइट लगते हैं एक फ्लोट वेरिएबल को? अरे अभी भी तो आपने आंसर दिया ना, 4 bytes. 4 bytes. तो ये क्या करेगा? मुझे ए का साइज देगा, मतलब ए कितने बाइट लेता है ये मुझे बताएगा। क्या बोला आपने? ए कितने बाइट लेता है? 4 byte. 4. तो अगर मैंने ये किसी एक वेरिएबल के अंदर रखा, सपोज z के अंदर, कहने से मुझे मेरे z का वैल्यू क्या मिलेगा पता है क्या? 4। क्यों 4 मिलेगा? सबको पता चला? हाँ sir. Yes, sir. क्यों 4 मिलेगा? क्योंकि सर ए का साइज इन बाइट क्या है? 4 है। अभी नीडलेस टू से अगर डबल होता तो मुझे आंसर क्या मिलता रे? 8 bytes. 8 bytes. इंट होता तो कहने से मुझे आंसर मिलता 2, लॉन्ग होता तो मुझे आंसर मिलता 4, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं दोस्तों, एकदम सिंपल है। मेरा वेरिएबल कितना मेमोरी लेगा इन बाइट, इन नॉट बिट्स, कितना मेमोरी लेगा ये बताने का काम करता है मेरा साइज ऑफ ऑपरेटर। तो आपको कुछ नहीं,
लिखो 7 नंबर पे साइज ऑफ ऑपरेटर. वन थिंग टू बी नोटेड इज दैट साइज ऑफ सिंगल वर्ड है. देखो बीच में कुछ भी स्पेस वगैरह नहीं है एंड पूरा की पूरा स्मॉल में है. तो ऑपरेटर का नाम लिखिए, डेफिनेशन लिखिए और ये बॉक्स के अंदर जो एग्जांपल है वो एग्जांपल लिख दीजिए. दैट्स इट. चलो फटाफट. डन. Yes, sir. हुआ सबका लिख के? यस. आगे बढ़े दोस्तों. Yes, sir. यस यस Yes, यस. sir. अभी आप सब लोग अपना पेन नीचे रखिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए क्योंकि आपको पता है मेरा लास्ट टाइप का ऑपरेटर अभी आपको मुझे सिखाना है. लास्ट टाइप का ऑपरेटर जो है वो अभी तक के लिस्ट का सबसे डिफिकल्ट ऑपरेटर है. मेरा जो लास्ट टाइप का ऑपरेटर है उसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर्स. लेकिन मुझे लगता है बिटवाइज ऑपरेटर अपना काम कैसे करता है वो समझने के पहले आपको एक दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहिए, जिस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है नंबर कन्वर्जन. नंबर कन्वर्जन. एक्चुअली मेरा जो प्रीवियस सिलेबस था ना उसमें नंबर कन्वर्जन करके टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया जाता था और एग्जाम में इसके ऊपर 2-2 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते थे. रिवाइज सिलेबस जो तुम्हारा है उसमें नंबर कन्वर्जन करके टॉपिक सिलेबस से ओमिट किया गया है. आपके सिलेबस में नंबर कन्वर्जन नहीं है, मतलब वो आपको डायरेक्ट नंबर कन्वर्जन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. लेकिन नंबर कन्वर्जन ऑफ कोर्स अपने को यूज करना पड़ता है जब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज करते हैं. तो चलो हम लोग इसको अभी देखते हैं नंबर कन्वर्जन मतलब क्या. दोस्तों हम लोग अपने सिलेबस में ना टोटल 2 कन्वर्जन्स देखने वाले हैं. हम लोग पहला कन्वर्जन देखने वाले, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अवर डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर. आपने सुना मैंने क्या बोला? वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर. डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करने का वो अभी हम लोग देखने वाले हैं. आप सुन रहे हो मेरी बात सब लोग? Yes, sir. मे बी जिन्होंने अपने प्रीवियस एजुकेशन में वोकेशनल साइंस लिया रहेगा उनको ये कन्वर्जन पता भी रहेगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं एक बार फिर से सिखा रहा हूं डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक डेसिमल नंबर है. सपोज मेरा नंबर है 50. 50 मेरा डेसिमल नंबर है. इस नंबर को, या चलो मैं दूसरा लेता हूं, 50 लेने से अच्छा मैं कुछ और ऐसा नंबर लेता हूं. 70 मेरा डेसिमल नंबर है. इस डेसिमल नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बाइनरी में कन्वर्ट करना है मुझे इसको. जब आपको किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हाँ ये डेसिमल नंबर है 70, इसके लिए लिखते समय, रिप्रेजेंट करते समय इसका बेस में लिखूंगा बेस 10. इट रिप्रेजेंट, इट इज अ डेसिमल नंबर. डेसिमल मतलब 10 होता है, बरोबर ना? तो ये डेसिमल नंबर है, इसके लिए उसका बेस में लिखूंगा 10 क्योंकि ये डेसिमल नंबर है.
अगर इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे मेरे 70 को हर बार डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। बाइनरी, बाय मतलब 2 ना, तो इसको हर बार 2 से डिवाइड करने का, और इंटीजर डिवीजन होगा। तो 70 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या मिलेगा मुझे डिवीजन का? 35। रिमाइंडर क्या रहेगा मुझे? 0। तो जो भी रिमाइंडर है ना वो इधर मैं राइट साइड पे लिख रहा हूं। अभी 35 को 2 से डिवाइड करने का, 35 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या मिलेगा मुझे बोलो, सब लोग बोलो यार। नहीं सुनाई दे रहा मुझे, सब लोग बोलो। 17 कह रहे से मुझे आंसर मिलेगा 17, लेकिन रिमाइंडर क्या रहेगा उसके इसमें? 1 वेरी गुड। अभी 17 को 2 से डिवाइड करो, मुझे बोलो आंसर क्या रहेगा? 8 रिमाइंडर क्या रहेगा? 1 बरोबर। 8 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या मिलेगा मुझे? 4 रिमाइंडर क्या रहेगा उस केस में? 0 बरोबर। 4 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या मिलेगा मुझे? 2 रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 0 2 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या मिलेगा मुझे? 1 रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 0 दोस्तों याद रखना, नंबर कोई भी होने दो, हर बार आपको इधर एंड में 1 मिलेगा। 1 1 1 याद रखना, ये जो एंड में 1 मिलेगा ना, एंड में 1, उसको एज इट इज आपके राइट साइड में कॉपी करने का 1। और ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है उसको बॉटम टू अप रीड करने का। कैसे रीड करने का? बॉटम टू अप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि जो 70 है वो मेरा शॉर्ट वेरिएबल है, शॉर्ट। कैन एनीवन क्विकली टेल मी, एक सिंगल शॉर्ट वेरिएबल कितना बाइट लेता है रे? 1 बाइट 1 बाइट मतलब कितने बिट्स लेगा टोटल? 8 बिट्स 8 बिट वेरी गुड वेरी गुड। कितने बिट्स लेगा? 8 बिट। तो मैं इसको शॉर्ट लेता हूं, मतलब मैं 8 बिट के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाऊं। इंटीजर लिया तो कहने से मुझे 16 बिट यूज करने पड़ेंगे। एग्री? सर तो एक काम करता हूं, शॉर्ट लेता हूं, मतलब मुझे लिखने के लिए आसानी होगा, तो मुझे इसको 8 बिट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। मैंने क्या बोला, इसको मुझे बॉटम टू अप रीड करना है, तो बॉटम टू अप रीड करो। मुझे बोलो मेरा आंसर क्या आएगा इधर? 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0। टोटल कितने बिट से काउंट करो रे? 1 2 3 4 5 6 7। बरोबर। लेकिन मैंने क्या बोला, कितने बिट में यूज करूंगा? मैंने शॉर्ट लिया ना, शॉर्ट कितने बिट्स लेता है टोटल? 8 8 बिट। ये करंट कितने बिट्स आपको दिख रहे हैं टोटल? 7 तो आगे एक बिट और ऐड कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट 0 का। इज इट क्लियर? यस। तो दोस्तों ये मेरा 70 का हुआ बाइनरी कन्वर्जन। जब बाइनरी कन्वर्जन लिखते हैं ना रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसका बेस लिखते हैं 2। सुना आप सबने? यस सर यस। तो चलो अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप मुझे फटाफट आपके नोटबुक के अंदर 100 जो मेरा डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कन्वर्जन बताइए 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। बताइए आंसर क्या आएगा? कैलकुलेट करो और मुझे आंसर दो। सर वो डेसिमल टू बाइनरी बता दो ना एक और बार, नेटवर्क थोड़ा लो था। अरे जो तेरा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल तेरा 70 करके नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करने का। सो 70 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 35, रिमाइंडर रहेगा 0।
अभी 2 से डिवाइड करते जाने का जब तक तेरे को 1 ना मिले। तो 35 को 2 से डिवाइड कर, आंसर आएगा 17, रिमाइंडर रहेगा 1। 17 को 2 से डिवाइड कर, आंसर आएगा 8, रिमाइंडर रहेगा 1। 8 को 2 से डिवाइड कर, आंसर आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 0। 4 को 2 से डिवाइड कर, आंसर आएगा 2, रिमाइंडर रहेगा 0। 2 को 2 से डिवाइड कर, आंसर आएगा 1, रिमाइंडर रहेगा 0। लास्ट में जो 1 बाकी है ना, उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देने का और इसको बॉटम अप रीड करने का। तो 1 0 0 0 1 1 0, तो 1 0 0 0 1 1 0, लेकिन ये 7 बिट हुए। अगर मुझे 8 बिट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, मैंने शॉर्ट लिया ना, शॉर्ट 8 बिट लेता है, तो आगे बाय डिफॉल्ट 0 डालने का, 0 का पैडिंग करने का। चलिए, हुआ क्या किसी का 100 का बाइनरी कन्वर्जन? Yes, किस sir. किस का हुआ? Yes. किसका हुआ? व्हाट? मैं आंसर लिखो इसका। इसका आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए 0 का पैडिंग करोगे, इधर भी पैडिंग लगेगा, बराबर है ना? Yes, तो sir. 0 Yes, sir. 1 1 0 0 1 0 0, इज इट राइट? Yes. Yes, sir, correct. Yes, sir. हुआ सबका बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। यस 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 यस, ये था मेरा पहला कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी। अभी दूसरा कन्वर्जन आपको सिखा रहा हूं, इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या? सर मुझे बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? टेल मी स्टूडेंट, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना मतलब तुम्हारे पास क्या होगा? बाइनरी नंबर होगा या डेसिमल नंबर होगा? Binary number. Binary. बरोबर, कौन सा नंबर होगा तुम्हारे पास? बाइनरी नंबर होगा। एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर कुछ ऐसा है, मैं 70 वाले बाइनरी कन्वर्जन लेता हूं, चलेगा? तो मेरा नंबर कुछ ऐसा है, 0 1 0 0 0 1 1 0। कुछ नहीं, अगर आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, और सिंपल है, राइट टू लेफ्ट पूरे स्ट्रिम को 2 के पावर के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो ये जो बिट है राइट टू लेफ्ट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इसको 2 से, इसको 2 इसको 2 इसको 2 इसको 2 इसको 2 और उसको 2 अभी कहने से मल्टीप्लाई करूंगा, जिनका बिट 0 है, 0 इंटू एनीथिंग, आंसर 0 ही मिलेगा मुझे। भाई हाँ या ना? Sir. Yes, sir. तो एक काम करो, जिनके नीचे 0 है ना, उनको आप काउंट ही मत करो, जिनके नीचे 1 है उनको काउंट करो। तो यार किस किस के नीचे 1 है? 2 दिख रहा है आपको? उसके नीचे 1 है। 2 का आंसर क्या आता है? 2 2 तो कहने से पहले मैं कंसीडर करूंगा 2 प्लस, और किसके नीचे 1 है आप मुझे बोलो? 2:2. 2 मतलब आंसर क्या आता है इसका? 4. 4 तो कहने से 4 को भी ऐड करूंगा, और 2 को काउंट करूंगा क्या मैं? नहीं। नहीं, 2 को काउंट करूंगा क्या मैं? नहीं। नहीं, 2 को काउंट करूंगा क्या? नहीं। 2 आंसर क्या आता है मुझे बोलो? 64. 64 हाँ जी, 64। 64. इन सब का ऐड करूंगा, मुझे बोलो टोटल आंसर क्या आएगा? 70। 70 बरोबर, विच इज माय डेसिमल कन्वर्जन, बरोबर ना? अपना भी ये जो बाइनरी हमने लिया, वो 70 का ही तो बाइनरी था। इज इट क्लियर टू Yes, sir. एवरीवन? यस Yes. सर। Yes, sir. पक्का? चलिए, ये भी आप अपने नोटबुक के अंदर लिख दीजिए, मतलब आपको पता चलेगा हमने क्या किया इधर।
डन एवरीवन? ठीक है, तो चलिए आगे अगर ये दो कन्वर्जन सबको क्लियर है तो मैं अभी अपने ऑपरेटर्स के पास जा सकता हूं। दोस्तों जो मेरा ऑपरेटर का नेक्स्ट कैटेगरी है उनका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। इनको बाइनरी ऑपरेटर इसके लिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने सारे ऑपरेशन बिट्स के ऊपर करते हैं, मतलब बाइनरी के ऊपर करते हैं। वो अपने ऑपरेशन डेसिमल नंबर्स के ऊपर नहीं करते, वो अपने ऑपरेशन करते हैं बाइनरी नंबर्स के ऊपर। मुझे लगता है अभी सबको बाइनरी मतलब पता है ना क्या होता है? Yes. हेलो, सुनिए अभी मैं क्या बोल रहा हूं एकदम ध्यान से। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करेंगे पता है क्या सर? हम लोग उनको डेसिमल नंबर ही देंगे काम करने के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर्स खुद ऑटोमेटिकली हम लोग उनको जो भी डेसिमल नंबर देंगे उन डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। मतलब डेसिमल टू बाइनरी हम लोग नहीं करते, बिटवाइज ऑपरेटर खुद करेगा। पहला काम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाद में नेक्स्ट उसके ऊपर अपना ऑपरेशन करेगा, जो भी ऑपरेटर आप यूज करोगे उसके हिसाब से। अब ये ऑपरेशन एक्चुअली किसके ऊपर करेगा? बाइनरी के ऊपर करेगा। तो ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी मिलेगा बाइनरी में। लेकिन अभी इधर बिटवाइज ऑपरेटर्स रिवर्स काम करते हैं। वो जो बाइनरी रिजल्ट मिला उस बाइनरी को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर को डिस्प्ले करते हैं। समझा? मतलब कहने का मुद्दा क्या है, आप अपने इनपुट डेसिमल में ही दोगे, आपको आउटपुट डेसिमल में ही मिलेगा। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर्स अपना काम करने के लिए क्या क्या करते सबको पता चला। पहला काम किसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हेलो, पहला काम किसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आप अपने इनपुट किस में दोगे? आप मुझे बोलो पहले। डेसिमल। स्टूडेंट आंसर दो मुझे जल्दी। आप अपने इनपुट किस फॉर्मेट में दोगे? आप डेसिमल दोगे कि आप बाइनरी दोगे? नहीं सर, हम लोग डेसिमल ही देंगे। तो पहला काम वो क्या करेगा? आप जो डेसिमल दोगे उसको क्या करेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बराबर। बाद में क्या करेगा? उसके ऊपर अपना ऑपरेशन। बराबर अपना ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करने के बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कौन से फॉर्मेट में मिलेगा? बाइनरी। बाइनरी। और बिटवाइज ऑपरेटर उस बाइनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल। और कहने से मुझे आउटपुट मिलेगा। मतलब मुझे आउटपुट कौन से फॉर्मेट में मिलेगा? डेसिमल। डेसिमल। तो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। मैं इनपुट कौन से फॉर्मेट में दूंगा? डेसिमल। डेसिमल। मुझे आउटपुट कौन से फॉर्मेट में मिलेगा? डेसिमल। बस ये अपना काम करने के लिए उनको डेसिमल टू बाइनरी में, और काम होने के बाद बाइनरी को डेसिमल में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। हैव यू हर्ड मैंने क्या क्या बोला? स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप मुझे फटाफट आंसर दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस। Yes, sir. Let's start my Yes, sir. different bitwise operator. चलिए पहला पढ़िए। जो मेरा पहला बिटवाइज ऑपरेटर है ना वो है ये वंस कॉम्प्लीमेंट। ये वाला सिंबल दिख रहा है सबको? ये वाला सिंबल, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं, TILDE। आपके कीबोर्ड पे अगर कोई लैपटॉप से या डेस्कटॉप से अगर मुझे देख रहा है तो कीबोर्ड पे कैप्स लॉक के ऊपर नॉर्मली टैब होता है, टैब की होता है, और टैब की के ऊपर होता है। मतलब नॉर्मली लेफ्ट साइड में ये की होता है। दिख रहा है आपको कीबोर्ड के ऊपर का ये की? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, सेकंड या थर्ड रो पे कुछ तो रहता ही है नॉर्मली। इसको हम लोग बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का काम करने का तरीका तो एकदम ही सिंपल है, मुझे लगता है बहुत सारे जनों को पता भी रहेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा पता है क्या? बिट्स को फ्लिप करेगा। मतलब वन का करेगा 0,
0 का करेगा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ना एक शॉर्ट वेरिएबल दिया a करके और a का वैल्यू है 10, चलो 10 का मुझे फटाक से बाइनरी कन्वर्जन बताइए क्या आता है। आपको पता है ना अभी Sir, डेसिमल को 4. बाइनरी में नहीं डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना आप सबको। 10 डेसिमल नंबर है मेरा, उसका बाइनरी कन्वर्जन बताइए मुझे। So 0000101। एक मिनट, आप इसको मुझे 8 बिट में बताओगे बराबर ना, क्योंकि मैंने शॉर्ट लिया है। हाँ सर। तो 00001010 ये आंसर आता रहेगा सबको। अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर। Yes, sir. बरोबर है, यस। अगर मैंने लिखा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्या मैंने बोला वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा रे? फ्लिप करेगा। बिट्स को फ्लिप करेगा। तो Zero जीरो के के बजाय बदले क्या one डालेगा? डालेगा, one के 1 के बदले क्या डालेगा? 0। तो मुझे बोलो ना इसका आंसर क्या आएगा? 1 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 0 0 1 0 1 1, दैट विल बी द आंसर। फिर इसका जो भी डेसिमल कन्वर्जन रहेगा दैट विल बी द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes Yes sir। यस समझ sir. गया? एक और चीज आप नोटिस कर रहे हो, वंस कॉम्प्लीमेंट मेरा यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि देखो ना मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखा, उसको अपना काम करने के लिए कितने ऑपरेंड लगे? सिर्फ एक ही ऑपरेंड लगा सर। तो कहने से ये मेरा यूनरी ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है मेरा? यूनरी। यूनरी ऑपरेटर के प्रायोरिटी के बारे में मैंने एक चीज आपको बोली थी। ओके लेट मी कीप दिस। क्या बोला था ना मैंने यूनरी ऑपरेटर के प्रायोरिटी के बारे में? यूनरी ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी कैसे होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट। इसके लिए कहने से प्रायोरिटी टेबल में उसको मैं अपने टॉप साइड पे प्लेस करूंगा। एंड यूनरी ऑपरेटर है, इसका भी एसोसिएटिविटी रहेगा डैश करके। इवन दोस्तों आई फॉरगेट, मैंने जो इसके पहले आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था साइज ऑफ ऑपरेटर, वो भी तो मेरा यूनरी ऑपरेटर ही है ना। साइज ऑफ ऑपरेटर में भी तो आपको याद है ना, अपना काम करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही ऑपरेंड लगता है। देखो ना मैंने साइज ऑफ ब्रैकेट में लिखा ए, मुझे सिर्फ एक ही ऑपरेंड लगेगा, मतलब कहने से वो भी मेरा यूनरी ऑपरेटर है। तो उसको भी मैं टॉप साइड पे ही प्लेस करूंगा और इनका भी एसोसिएटिविटी आएगा डैश। ऐसा मत सोचो कि मैंने उनको इस सीक्वेंस में लिखा है तो प्रायोरिटी एक्सक्लामेटरी का ज्यादा रहेगा, प्लस प्लस का ज्यादा रहेगा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट का उससे कम रहेगा। नहीं, ये जो यूनरी है ना चारों, उन्हें सबका प्रायोरिटी सेम लेवल पे रहेगा। तो यूनरी ऑपरेटर्स जितने हैं ये चारों हैं, उन सबका प्रायोरिटी सेम लेवल पे रहेगा और वो टॉप मोस्ट लेवल पे रहेगा। फाइन, चलिए अभी बाकी ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं। बाकी ऑपरेटर्स की बात करूं तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो हो गया, नेक्स्ट कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? Bitwise and bitwise। पढ़ने आ रहे हैं ना आपको? हाँ बोलिए, नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज एंड bitwise and बिटवाइज और। दोस्तों बिटवाइज एंड और बिटवाइज और भी अपना काम करने के लिए एंड और का ट्रूथ टेबल यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको ट्रूथ टेबल याद है ना एंड एंड और का? यस सर, यस। यस आपको पता है ना हम लोग कॉम्बिनेशन ऐसा लेते हैं, राइट है ना? मैंने बराबर कॉम्बिनेशन लिया। मुझे बोलो एंड का ट्रूथ टेबल कैसे आता है? वन मोर थिंग, कुछ दिनों पहले मैंने आपको लॉजिकल एंड सिखाया था। लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड में क्या फर्क है आपको दिख रहा है क्या? लॉजिकल एंड के लिए कहने से मुझे डबल एम्परसेंड यूज करना पड़ता था, बरोबर? Yes sir। सर। बिटवाइज एंड के लिए मैं सिंगल एम्परसेंड यूज करूंगा। कैसा होता है रे बिटवाइज एंड ऑपरेटर? कहने से जब दोनों वन रहेगा आंसर आएगा 1, बरोबर? बाकी सारे कॉम्बिनेशन के लिए आंसर क्या आएगा? 0। और कैसा होता है मुझे बताइए?
0 0 का आंसर 0 आएगा. सब दोनों 0 जब रहेंगे तो आंसर रहेगा 0. बाकी सारे कॉम्बिनेशन के लिए आंसर क्या आएगा? 1. 1. तो एंड हुआ और हुआ. एक एक्सॉर करके भी गेट होता है. किसी को याद है एक्सॉर अपना काम कैसे करता है? एक्सॉर आपको याद है क्या? कभी पढ़ा एक्सॉर? सर नहीं पढ़ा? सेमीकंडक्टर्स में था. पढ़ा है. बरोबर. एंड कैसे काम करता है और कैसे काम करता है सबको पता है. एक्सॉर भी ना एंड और की तरह ही है. एक्सॉर का सिंपल सा ट्रिक है, जब दोनों बिट्स डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो आंसर आएगा 1. सेम रहेंगे तो आंसर आएगा 0. तो 0 0 आंसर क्या आएगा? 0. सेम रहेगा तो 0, अलग अलग रहेंगे तो 1. 0 1 आंसर क्या आएगा? 1. 1 0 आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी. 1 1 आंसर क्या आएगा? 0. इज इट क्लियर? Yes, sir. का लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं जब मैं इनका एग्जाम्पल लेता हूं. चलिए, एंड और एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये मेरे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं. इनको और बेहतर समझने के लिए लेट्स टेक देयर एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन देखिए. मेरा पहला वेरिएबल है a इज इक्वल टू 10. मेरा दूसरा वेरिएबल है b इज इक्वल टू 15. चलो अज्यूम करता हूं कि दोनों मेरे शॉर्ट वेरिएबल है, तो दोनों को मैं 8 बिट के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा. तो a इज इक्वल टू 10, ये तो मेरा डेसिमल है. लेकिन आपको पता है ना, बिटवाइज अपना काम करने के लिए पहले डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेगा रे? बाइनरी. बरोबर. किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी. डेसिमल को बाइनरी में बिटवाइज ऑपरेटर खुद कन्वर्ट करेगा. लेकिन इधर अगर आपको काम समझना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो चलो मुझे 10 का बाइनरी कन्वर्जन बताइए. क्या आता है 10 का बाइनरी कन्वर्जन? 0 0 0 0 1 0 1 0. 0 0 0. अरे अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, बरोबर ना? कैन आई से 1 0 1 0? इज इट ओके? अगर ये 0 0 0 0 1 0 1 0 को मैंने फिर से डेसिमल में कन्वर्ट किया, मुझे आंसर क्या मिलेगा रे? 1 1 1 1 0 1. अरे इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया. 10. डेसिमल में 10. हाँ, मुझे आंसर क्या मिलेगा? 10. आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? Yes sir. चलो नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है? b इज इक्वल टू 15. ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा? उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. 15 का बाइनरी कन्वर्जन बताइए मुझे कैलकुलेट करके. पैडिंग तो 4 0 का रहेगा ही. आप मुझे बाकी के बिट्स बताओ क्या आएगा. आता है ना सबको कन्वर्ट करना? एक मिनट 1 1 1 1. आता है सबको कन्वर्ट करना? हाँ यस, बोलो क्या आएगा? 0 1 1 1. नहीं, रॉन्ग है. 1 1 1 1. बरोबर. आंसर आएगा 1 1 1 1 और 8 बिट के थ्रू आंसर आएगा 0 0 0 0 1 1 1 1. इज इट करेक्ट फॉर एवरीवन? Yes. Yes sir. आंसर जल्दी जल्दी मुझे आंसर चाहिए. यस और नो? Yes sir. Yes. हाँ, मुझे सिर्फ 2-3 आवाज आ रही है. सब लोग आंसर दो भाई. चलो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो डेसिमल कन्वर्जन क्या आएगा इसका? 15. 15. तो ये लास्ट कॉलम ना मैं डेसिमल कन्वर्जन लिखता हूं, क्योंकि आपको पता है ना आपको आंसर डेसिमल में मिलेगा. चलो पहला अभी अपना a एंड b. ये एंड कौन सा है? लॉजिकल या बिटवाइज? Bitwise. Bitwise. सब लोग जल्दी लेना. कौन सा है? बिटवाइज एंड का ट्रुथ टेबल याद है ना आपको? क्या करता है? कुछ फिर से रिपीट करने की जरूरत है? तो चलो a एंड b चालू हो जाओ. 0 0 का एंड क्या आएगा? 0. नेक्स्ट. 0. 0. नेक्स्ट. 0. 0 नेक्स्ट. 0. 0 नेक्स्ट. 1. 1 1. 0. 0. 1 1. 0 0.
कहने से अगर इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मुझे आंसर मिलेगा 10। Yes, sir. मतलब अगर मैंने प्रोग्राम में ए एंड बी लिखा, मुझे आंसर क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। 10. 10. इज इट ओके? क्लियर हुआ सबको? Yes. चलो, ए और बी क्या रहेगा मुझे बोलो। ए और बी 0 0 0. 0 0 0। 0. 0 0 0 0. आप पहले दो रो देख रहे हो, पहले दो रो देख रहे हो। हाँ, नेक्स्ट इधर भी क्या आएगा? 0. 0 इधर भी क्या आएगा? 0। 0. इधर क्या One. आएगा? 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1. मुझे बोलो अगर इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, मुझे आंसर क्या मिलेगा? 15. बरोबर। चलिए आराम से, ए एक्सॉर बी। एक्सॉर के बारे में मैंने आपको क्या लॉजिक बताया? जब दोनों दो सेम होंगे तो 0 आएगा। दोनों बीट अलग अलग रहेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 1. सेम रहेंगे तो 0। चलो मुझे बोलो क्या आएगा इसका? 0. 0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0. 0. 1. 1 1. 0. 0 1 1. 1. बरोबर। लिसन, आपको पता है ना ये जो मेरे रोज है वो कुछ इस तरह से, ये मेरा 2⁻0 है, ये 2⁻1 है, ये 2⁻2 है, ये 2⁻3 है, ये 2⁻4 है, ये 2⁻5 है, 2⁻6 है, 2⁻7 है। तो मुझे बताइए, आपने अभी अभी ये जो बोला उसका डेसिमल कन्वर्जन क्या आएगा? 2⁻2 5. 5. प्लस 2⁻2 4 + 1 एग्जैक्टली। कहने से मुझे आंसर मिलेगा 5। क्लियर है दोस्तों सबको ये? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। पक्का? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, राइट ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये जो है ना ये ऑपरेटर, उसको मैं बोलता हूं लेफ्ट शिफ्ट। इधर मैं लिख रहा हूं ए लेफ्ट शिफ्ट 2। इसका मतलब है मैं ए जो है ना ए आपको दिख रहा है ना, आपका पहला ए को मैं 2 पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा होता है ए लेफ्ट शिफ्ट 3 तो मैं 3 पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा। मैंने लिखा है ए लेफ्ट शिफ्ट 2, मुझे बोलो क्या करेगा? ए को 2 पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। आप सबको अपना ए दिख रहा है क्या? ए दिख रहा है क्या आपको? ए यस Yes, sir. चलो उसको 2 पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट करो। 0 लेफ्ट में शिफ्ट होगा 2 पोजीशन से, मतलब कहना से वो आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा। यस सर। ये वाला 0 2 पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट होगा, मतलब कहना है ये भी आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा। Yes, sir. ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 दिख रहा है? मेरा कर्सर किधर है सबको? Sir. हाँ Yes, sir. वो कहने से इधर आ जाएगा। यस सर। बोल सकते हो मुझे आप इधर क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? 0 0 0 नेक्स्ट क्या आएगा? 1 1. वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आएगा? 0 0. नेक्स्ट क्या आएगा? 1 1 नेक्स्ट क्या आएगा? 0. एंड बाय डिफॉल्ट पैडिंग होता है 0 का। इज इट क्लियर? चलिए Yes. मुझे इसका डेसिमल कन्वर्जन बताइए। 2⁻³ प्लस 2⁻5। 2⁻³ मतलब 8, 2⁻5 मतलब 32। 32 + 8 आंसर क्या आता है? 40 है 40. 40 बरोबर, क्या आता है आंसर? 40। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. यस और नो? एक मैं आपको ओरली दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, लगे हाथ फटाक से सॉल्व करके दो। अगर मैंने लिखा होता ए लेफ्ट शिफ्ट 1 तो टेल मी मुझे आंसर क्या मिलता? बोलो मुझे आंसर क्या मिलेगा, बोलो। आप कैलकुलेट करो, मुझे बताओ आंसर।
20 नहीं 60 आंसर रॉन्ग है, अच्छे से निकालो। 20 ना 20 70 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 20 अरे 20 20 अरे ऐसे क्या करो, इतना सिंपल है। क्या आता है आंसर? 20 आता है आंसर। 20 आएगा। यस सर 20 अरे हाँ या ना? दोस्तों 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 अभी शांत रहो और मेरी बात समझो। इसका मतलब है जब आप अपने नंबर को एक पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट करते हो, जब आप एक पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट करते हो, वो नंबर का डबल कर देता है। मतलब वो मेरे पर्टिकुलर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। आपका ओरिजिनल नंबर 10 था ना, एक पोजीशन Yes. से लेफ्ट में शिफ्ट किया, आंसर क्या मिला? 20। 2 पोजीशन से जब किया, वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसके लिए आपको आंसर मिला 40। नहीं समझा? सर एक क्वेश्चन पूछूं, 3 पोजीशन से अगर लेफ्ट में शिफ्ट करता, मुझे आंसर क्या मिलता? 40 into 2. 40 into 2, मुझे आंसर मिलता है 80। 80. नहीं समझा? समझा सर। 4 पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट करता, 80 into 2, मुझे आंसर मिलता 160। 160. इज इट क्लियर? तो यस सर। मैं इधर एक बार समरी लिखता हूं। अगर ए का वैल्यू 10 है, ए लेफ्ट शिफ्ट 1, मुझे आंसर क्या मिलेगा? 20. 20 ए लेफ्ट शिफ्ट 2, मुझे आंसर क्या मिलेगा? बोलो। 40. 40 ए लेफ्ट शिफ्ट 3, मुझे आंसर क्या मिलेगा? डबल डबल करते जाने का। 80 ए लेफ्ट शिफ्ट 4, मुझे आंसर क्या मिलेगा? 160. 160 And so on. Is it clear to everyone? Yes sir. Yes sir. पक्का? तो ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो, वो एक्चुअली नंबर का डबल करता जाता है। सर कौन सा भी अब क्या- नंबर के लिए या फिर कौन सिर्फ सा भी 10? नंबर के लिए? कौन? तो 15 के लिए भी ट्राई करके देख। तो 15 लेफ्ट शिफ्ट 1 कर, 15 का आंसर तुझे मिलेगा 30, बाद में 60, बाद में 120 एंड सो ऑन। हाँ सर क्लियर दोस्तों? अभी ए राइट शिफ्ट 2 का मतलब क्या रहेगा रे? कहने से ए को 2 पोजीशन से राइट में शिफ्ट करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा। ए दिख रहा है सबको? मेरा पहला रो। यस सर चलो मैं एक बार राइट से चालू करता हूं। 2 पोजीशन से मुझे राइट में शिफ्ट करना है, तो राइट से चालू करूंगा। पहला बिट 0 है, 0 2 पोजीशन से राइट में शिफ्ट होगा, राइट में मतलब कहने से 0 आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा। यस सर नेक्स्ट कौन है? बोलो मुझे। 1 भी चला जाएगा, 1 बी क्या होगा? बराबर बोलो, 1 बी क्या होगा? आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा। Out of नेक्स्ट कौन है? बोलो। 0 तो कहना है से ये 0 आ जो जाएगा। 0 है उसको मैं इधर लिखूंगा। चलो आप मुझे बोलते जाओ, राइट टू लेफ्ट। 1. नेक्स्ट क्या आएगा? 1 नेक्स्ट 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या आता है? बोलो। 2 क्या था इसका डेसिमल कन्वर्जन? 2 आता है। 2 ठीक है, अभी मैंने इसको कितने डिजिट से राइट में शिफ्ट किया? 2 से। एक काम करो, ए का वैल्यू 10 है और आप ए को ना सिर्फ 1 पोजीशन से राइट में शिफ्ट करो। मुझे बोलो आंसर क्या आता है? सर a इज इक्वल टू 10 को या फिर a वो ग्रेटर a देन is equal to 10 को, a is equal to 10 को, a is equal to 10 को, 10 को मैंने इधर लिखा है, a is equal to 10 को ही लिखा है। देख, a is equal to 10 को। नहीं रे, गलत आंसर दे रहे। तो डबल अच्छे हो से जाएगा करो। ना। 5 आएगा सर। सर 5 आएगा। a is equal to 10 को अगर मैं 1 पोजीशन से राइट में शिफ्ट करूं, आई वांट द आंसर।
5 आएगा। 5 बरोबर, Five. आंसर आ जाएगा 5। मीन्स कैन आई कम इन डियर स्टूडेंट? जब मैं 1 से लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं वो डबल करता है, लेकिन जब मैं 1 से राइट में शिफ्ट करता हूं वो हाफ कर देता है। यार आपको मेरा स्टेटमेंट समझा है क्या, मैंने क्या बोला अभी अभी? हाँ सर। पक्का? यस सर। ए का वैल्यू 10 था, जब मैं 1 से राइट में शिफ्ट किया 10 का क्या बना 5, मतलब हाफ बन जाता है। ए राइट शिफ्ट 2 से क्या, तो अपने को आंसर क्या मिला था रे इधर? 2. अरे 2 से जब किया था आंसर क्या मिला था? 2, बरोबर ना? 2 5 का हाफ 2 ही आएगा। ए राइट शिफ्ट 3, 2 का हाफ क्या आएगा बोलो मुझे? 1. 1. 1 नहीं सर। एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो फाइनली कंक्लूजन दो, जब लेफ्ट शिफ्ट करते हो वो नंबर को क्या कर देता है? डबल डबल डबल। डबल। जब राइट शिफ्ट करते हो वो नंबर को क्या कर देगा? हाफ। हाफ। मेरा ये टेबल बना के हो गया है, सबको समझा क्या किया है इधर मैंने? Yes, sir. आंसर जल्दी जल्दी, यस और नो? यस Yes. क्लियर टू एवरीवन? सर। पक्का? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यार ये भी ऑपरेटर से मतलब इनका भी मुझे अभी प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। सर ये रहा मेरा प्रायोरिटी टेबल, इनका भी तो मुझे मेरा प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें से वंस कॉम्प्लीमेंट को मैंने ऑलरेडी रखा, वंस कॉम्प्लीमेंट यूनरी है ना, तो कहना है उसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहेगा, बरोबर? यस सर। बचे कौन कौन से? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अभी इनकी खास बात ये है कि ये जो बिटवाइज एंड है, और है, एक्सऑर है, लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है, ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, बीच बीच में है। इनमें से जो पहले 3 ऑपरेटर है, पहले 3 दिख रहा है आपको? पहले 3 मतलब कौन कौन से? एंड हाँ मैं आपसे आंसर मांग रहा हूं, कौन कौन से पहले? बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर, ठीक है? इनका प्रायोरिटी टेबल में बीच में आता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कहां पे आता है? एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, ट्रिक, हिंट बता रहा हूं। एंड, और एक्सऑर, इन सब में दिखने के लिए किन की तरह दिखते हैं रे? इन सब में ये जो 3 है, तीसरे को छोड़ो, ये जो 2 है वो किसकी तरह दिखते हैं मुझे बताइए? लॉजिकल ऑपरेटर्स। बराबर। एक आपको एक ट्रिक बता के रख रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, मतलब आपको याद रखने के लिए आसान होगा। ये 3 जिसकी तरह दिखते हैं उनके ऊपर उनको रखो। क्या बोला आपने? ये 3 किसकी तरह दिखते हैं? Logical operators. बराबर ना? लॉजिकल एंड लॉजिकल और की तरह दिखते हैं ना? तो ट्रिक ये है, इनका पोजीशन उनके ऊपर आएगा और इनका भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही होगा। समझा मैंने आपको ट्रिक क्या बोला? याद रहेगा सबको? सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा मुझे बोलिए, ये जो 2 है वो दिखने के लिए किन की तरह दिखते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन। रिलेशनल की तरह दिखते हैं, बरोबर ना रे? यस सर। तो ट्रिक पता है ना मैंने क्या बोला था? जिनकी तरह दिखते हैं उनके ऊपर मुझे उनको प्लेस करना पड़ेगा और उनका भी एसोसिएटिविटी रहेगा लेफ्ट टू राइट। सो दिस कंप्लीट माय एंटायर प्रायोरिटी टेबल। दिख रहा है सबको प्रायोरिटी टेबल मेरा पूरा? सर। Yes, sir. बाकी सबको तो जैसे वो आ रहे थे वैसे में सीक्वेंस में लिखता जा रहा था, बस ये बिटवाइज थोड़ा सा गड़बड़ करते वो क्योंकि बीच बीच में आते हैं। लेकिन मैंने जो ट्रिक बोला था वो याद रखो,
वो जिनकी तरह दिखते हैं उनके ऊपर उनको प्लेस कर देने का। ये टेबल क्लियर है सबको? यस सर। ये टेबल क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. बिटवाइज ऑपरेटर्स क्लियर है सबको? यस सर। Yes, तो sir. चलिए लिखना चालू कर दीजिए। नंबर 8 बिटवाइज ऑपरेटर्स, डेफिनेशन लिखिए, ऑपरेटर्स का टेबल बनाइए। वंस कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल लिखिए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आपका होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके, सो दैट आई कैन चेंज द स्लाइड। डन एवरीवन? हेलो? Yes, sir. ये स्लाइड का कंटेंट हुआ सबका लिख के? डन? यस। ये वंस कॉम्प्लीमेंट का भी एग्जांपल लिखा ना आपने? यस सर। यस। तो अभी ये लिख दीजिए।
डन एवरीवन, हुआ लिख के आपका? Yes, sir. सबका हुआ? चलो, आई एम वेटिंग. डन एवरीवन? हेलो स्टूडेंट्स, Sir. Yes, sir. बाकी नहीं ना किसी का? हुआ सबका लिख के? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको डिक्टेट करना है, तो मैं एक ही बार बोलूंगा, किसी का मिस नहीं होना चाहिए. मेरे ये हुआ ना सबका, तो इधर अपने ऑपरेटर्स खत्म, लेकिन लास्ट टॉपिक मुझे अभी वो प्रायोरिटी का टेबल आपको बताना है. तो मेरे टॉपिक का नाम लिखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. लिखा? Yes. यस, मैं डिक्टेशन दे रहा हूं. पहला पॉइंट लिखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिप्रेजेंट्स priority of the operators. Priority of the operators. Operator precedence represent priority of the operators. एक मिनट जरा. Hello, just give me a minute. Hello. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. हाँ, आपने लिखा ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिप्रेजेंट्स प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स, राइट? Yes, sir. आगे लिखिए, हायर द प्रेसिडेंस means higher the priority and that operator should be accessed before the operator of lower priority. I said higher the precedence mean higher the priority, and that operator should be accessed before the operator of lower priority. Next point, priority table used to represent priority of different
different operators used in C programming. Next point. If the expression contains different operators with same priority, comma, then we need to use associativity, which can be left to right or right to left. देखा आपने? मैं अपना पॉइंट फिर से बोलता हूं. If the expression contains different operators with the same priority, then we need to use associativity, which can be left to right or right to left. लिखा सबने? हाँ सर। एंड नीचे ना ये प्रायोरिटी टेबल बना दीजिए. 1 मिनट, मैंने बहुत गंदे तरीके से बनाई. ये लेफ्ट साइड पे दिख रहा है आपको अपना प्रायोरिटी टेबल. आप ना उसको 2 कॉलम्स में बनाएंगे. आप पहला कॉलम रखोगे प्रेसिडेंस और दूसरा कॉलम आप रखोगे एसोसिएटिविटी. प्रेसिडेंस में सारे ऑपरेटर्स एक के नीचे आएंगे. एसोसिएटिविटी में आपको लिखना है डैश 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 डैश, बाद में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और सिर्फ एक जगह आते हैं लास्ट में राइट टू लेफ्ट. पूरा लिखिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. L2R, R2L ऐसे मत लिखिए. इज इट क्लियर? यस. चलो टेबल बना दीजिए. सीक्वेंस यही होना चाहिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है. डोंट चेंज द सीक्वेंस.
Tell me once you completed it. Completed, sir. Yes, Done, done sir. everyone. Yes, yes, yes. चलो आज के लेक्चर में ऑपरेटर्स में किसी को कुछ डाउट है अभी तक? सब 8 के 8 ऑपरेटर्स क्लियर है सबको? एनीवन हैज एनी डाउट इन दैट? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. इज इट क्लियर? एक काम करो, अगर क्लियर है तो चैट विंडो पे क्लियर डाल दीजिए. लेट मी सी किस किस का क्लियर है. Put clear message in the chat window, and if you have any doubt you can ask me. Okay, तो इट सीम्स मुझे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है एंड मोस्ट ऑफ सारे स्टूडेंट ने मुझे क्लियर मैसेज डाला है, तो सबका ये टॉपिक क्लियर है. माय डियर स्टूडेंट, इधर मेरा ऑपरेटर्स ये टॉपिक खत्म होता है. एक और टॉपिक अपना चैप्टर नंबर 1 में बाकी है जिसका नाम है अल्गोरिदम्स. बट अल्गोरिदम इज क्वाइट अ न्यू टॉपिक, तो एक काम करेंगे, आज उसको स्टार्ट करने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता क्योंकि हार्डली मुझे लगता है 10 मिनट्स वी आर हैविंग ओनली विद अस. तो नेक्स्ट टाइम उसको स्टार्ट करेंगे अल्गोरिदम्स को. फाइन. तो एक 2 आवर्स का टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करेंगे एंड वो खत्म होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए Yes, sir. आज इधर ही स्टॉप करता हूं मैं अपना लेक्चर. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 को. फाइन. चलिए, बाय एवरीवन एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक Bye, यू. sir. बाय Thank you. बाय.